क्लास ये क्वेश्चन था, इसके पहले हम लोग कर चुके थे जो भी करना था, ठीक है ना। एग्जांपल वगैरह देख चुके थे। ऑनलाइन जो नहीं देखे बाबू ऑनलाइन जाके देख लीजिएगा, वरना आप वेट कीजिए अब, ठीक है ना। ये चैप्टर आपका खत्म हो और कोई और चैप्टर शुरू हो, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या है भैया, इक्वल है, देन शो दैट इज रेक्टेंगल। तो आप शो कीजिए वो क्या है, रेक्टेंगल है। शो कीजिए क्या है वो, रेक्टेंगल है। आइए शुरू करते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम देख लीजिए भैया, ये रहा पैरेललोग्राम ए बी सी और डी। इसका डायगोनल्स क्या है बाबू भैया, इक्वल है, ठीक है ना। यहां लिख लो गिवन में ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। बोलो, ए बी बराबर है किसके, सी डी के, और ए बी पैरेलल भी है किसके बाबू भैया, सी डी के। अगला ए डी बराबर है बी सी के, और ए डी पैरेलल भी है किसके, बी सी के। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है? हाँ भैया, चलो लिख लीजिए दो ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। ध्यान से दोनों ट्राइंगल को देखिएगा, ए बी सी और कौन सा, बी ए डी। ये दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, ये वाला, एक ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल। हाँ बढ़िया। अच्छा, ए डी बराबर बी सी, बोलो ए डी बराबर बी सी। कहाँ है भैया, गिवन लिख दो। अगर आप यहाँ पे गिवन में नहीं लिखते ए डी बराबर बी सी, तो फिर आपको यहां लिखना पड़ता कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ, अगला कॉन्सेप्ट। अच्छा, हमको एक चीज और देख रहा, डायगोनल्स इसके इक्वल है। डायगोनल्स इक्वल मतलब जो एडी है ना, वो किसके बराबर है, बीसी के बराबर। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। एडी किसके बराबर बाबू भैया, सॉरी एसी, सॉरी सॉरी सॉरी, डायगोनल एसी बीडी के बराबर है। समझ में आया? तो एसी किसके बराबर है बाबू भैया, बीडी के। ये भी हमको क्या है, गिवन है। और ए बी बराबर किसके है, ए बी के। कहाँ है, कॉमन है। समझ में आया? तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए डी के। किससे, साइड साइड। देख लो, हो गया इतना? अगर इतना हो गया तो एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल बी ए डी के। किससे, सीपीसीटी से। समझ में आया? एंगल ए बी सी ये वाला एंगल, और एंगल बी ए डी ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ में आया? अगर दोनों एंगल बराबर हो गए तो यहां आप लिखिएगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी बराबर 180 डिग्री। कहाँ है, एडजेसेंट एंगल। चाहे कोई इंटीरियर बोल लो, बतिया एक का हुआ, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसके ट्रांसवर्सल है, तो कोई इंटीरियर हो जाएगा। लेकिन एडजेसेंट बोलना यहाँ ज्यादा बेटर है। देखो हो तो बाबू, जो आप बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे आप, हाँ कोई इंटीरियर एंगल। ये इसे चला गया, यहां से चला गया, तब ये वाला, ये दोनों जोड़ के कोई इंटीरियर हो जाता है। हालांकि यही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई हो रही है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, तो ये कोई इंटीरियर से हो जाएगा, ठीक है। बट अब ये प्रॉपर्टी लगाई एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ध्यान समझना, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री। कहाँ है, क्योंकि एंगल ए बी सी बराबर किसके है, एंगल बी ए डी के। तो 2 एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री। एंगल ए बी सी बराबर 180 बटे में 2 बराबर 90 डिग्री। एंगल ए बी सी कितना हो गया, 90 डिग्री। इफ एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री, देन ए बी सी डी इज अ
रेक्टेंगल। क्या लिख दीजिएगा, इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर इतना है तो एंगल बी ए डी बराबर भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। जाना समझ में, पूछ लो हमरा सर, नहीं तो फिर आगे चलो। ट्रायंगल लगाइए आप, ट्रायंगल लगा लिया आप? नहीं नहीं, वही सही। ट्रायंगल कितनी बार लगाया आपने? ट्रायंगल कितनी बार लगाया? एक बार, दो बार लगाया बस? ट्रायंगल 3 बार लगा लिया आपने। नहीं लगाई ना? साफ सफाई मारा, तुम कपड़ को नाच दिए। चलो बिना भैया इसको देखो, सीधा सीधा बताया बाबू ना, एक ऑनलाइन लेक्चर डाल ही दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? बाकी ऑनलाइन पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है आपकी उम्र में। आप ऑनलाइन वाला आप भी सुन लीजिए, बड़े कठिन सच्चाई है ये, समझ में आ रहा है ना? जिस उम्र में आप है ना, इस उम्र में ऑनलाइन पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है। 100% में 1-2% बच्चा पढ़ता है बस। मतलब 1000 बच्चा पकड़ लीजिए तो कोनो तुमको 50-60 बच्चा पढ़ता हुआ मिलेगा उसमें बस। बाकी ऑनलाइन पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है। ठीक है, जो क्लास में कंसिस्टेंसी बनती है ना, वो ऑनलाइन में नहीं बनती है। तो आप खुद देख लीजिए, घर पे जाके कितनी देर पढ़ पाते हैं आप, ये खूब बखूबी जानते होंगे। ऑनलाइन वालों आप भी सुन ही रहे होंगे, समझ में आया? तो ऑनलाइन पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं भैया। ऑनलाइन कंसिस्टेंसी नहीं रह जाती है, लेक्चर वक्चर छूट जाता है, कवर कर लेंगे और कभी कवर ओवर होता नहीं है। ठीक है ना? फिर लगती है बैकलॉग और चैप्टर समझ में आता नहीं है। और इस दीपावली पे जिसका सिलेबस छूट गया ना, अब छूट गया, अब कवर नहीं होगा किसी भी क्लास में है आप, अब लेक्चर वक्चर कवर नहीं होगा। अब आप टाइम पास कीजिए बाबू। चलिए अगला है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से समझिएगा इसको। सो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, हमको ये शो करना है कि हमारे पास जो डायगोनल है स्क्वायर का वो क्या है भैया, इक्वल है। समझ में आया ना? और बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को राइट एंगल ट्रायंगल पे। हमारे पास एक चीज केवल दे रखी है, स्क्वायर। ठीक है ना? हमको स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर की जो भी प्रॉपर्टी आप जानते हैं स्टार्ट कीजिएगा चिपना। ठीक है ना? दूसरा हमको प्रूफ करना है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना? और वो भी राइट एंगल पे। किस पे? राइट एंगल पे। शुरू करें, चल। ये हमारा स्क्वायर है, ए बी सी और डी। ये हमारा डायगोनल है और ये कहाँ बाइसेक्ट कर रहा है भैया, 90 डिग्री पे। ये हमको प्रूफ करना है। ऐसा ऐसे गिवन उवन नहीं है, ऐसा क्या करना है, प्रूफ करना। गिवन केवल एक चीज है कि हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है ना? और इस स्क्वायर में एक चीज हमको पता है, क्या पता है, कि इसके साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके साइड क्या होते हैं भैया, इक्वल होते हैं। समझ में आया? और जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री। सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। बढ़िया। चलिए यहां लिख लीजिए, गिवन है हमको कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। समझ में आया? तो पहले पॉइंट क्या बन जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर
एडी बोलो। दूसरा एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। दो चीज पता है, चलिए शुरू कर, लिखिए। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए, सेम वही ट्रायंगल जो पहले लिया था, ए बी सी और बी ए डी। बड़ी एडी किसके बराबर है? बीसी के। कहाँ है? गिवन है ये, क्योंकि ये स्क्वायर है, पहले ही लिख के आ चुके हैं गिवन में। तो एडी किसके बराबर है भैया? बीसी के। बोलो। अच्छा ए बी किसके बराबर है? ए बी के। कहाँ है? कॉमन है। अगला एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर है एंगल बी ए डी के। कहाँ है भैया? ईच 90 डिग्री। अगर ऐसा हो गया तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्वेंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ए डी के। बोलो किससे? साइड एंगल साइड से। और अगर साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गया तो क्या ए सी बराबर बी डी के हो जाएगा? किससे? सीपीसीटी से। एसी किसके बराबर हो जाएगा बाबू भैया? बीडी के सीपीसीटी से। पहले ही सीपीसीटी, एसी किसके बराबर हो जाएगा? सीपीसीटी के सर। एसी सीपीसीटी बराबर हो जाएगा सर, बाकी कोई चीज नहीं होगी सर, बाकी आप देख लीजिए। इतना समझ में आया? हाँ भैया क्या हुआ? चलिए। अच्छा अगर एसी बराबर बीडी हो गया तो हम पहली चीज क्या प्रूफ कर सको? डायगोनल क्या हो गया भैया इसका? इक्वल। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो गया भैया? इक्वल हो गया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है? चलो दूसरी चीज, ये वाला ट्रायंगल देखना और ये वाला ट्रायंगल देखना। ये वाली लाइन कॉमन है, ये वाली इसके बराबर है। दो क्राइटेरिया मिल गया। बोलो एक और मिल जाए तो काम बन जाएगा। हाँ भैया चलो, अगर ए ओ बी और सी ओ डी ट्रायंगल लेते हैं, ध्यान समझना, कौन सा ट्रायंगल भैया? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। हाँ तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। कहाँ है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और क्या होगा इसमें? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल? हाँ ये वाला एंगल। हाँ चलो बढ़िया है। और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर। नहीं समझ में आया क्या? हाँ चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल लीजिए कौन सा? इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ले लिया? इस पॉइंट को ओ ले लीजिएगा यहां पे, ए ओ बी और सी ओ डी। समझ में आया? तो ए बी किसके बराबर है बाबू? ये सी डी के। ये क्या है हमको? गिवन है। हाँ बहुत बढ़िया। एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी किसके बराबर है? एंगल ओ सी डी के। एंगल ओ सी डी के किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्या हुआ? चलिए। और अगला क्या है भैया? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी किसके बराबर है? एंगल बी ओ सी के। एंगल ए ओ बी किसके बराबर है? एंगल बी ओ सॉरी डी सी ओ डी के। किसके बराबर है? किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्रायंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के। किससे? एंगल एंगल। नहीं समझ में आ रहा क्या? आ रहा है? एंगल एंगल साइड से क्या हो गया? ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया बाबू भैया तो हो गया, बात खत्म है। हो गया तो हो गया। अब
अगर ऐसा हो गया तो ओ ए बराबर ओ सी नहीं हो जाएगा। ओ ए बराबर किसके हो जाएगा? ओ सी के हो जाएगा। बोलो। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर ओ ए बराबर ओ सी हो गया तो एक चीज और पता चली, जानते हो क्या? किसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? बाइसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर ओ ए बराबर ओ बी हो गया तो क्या? और ओ ए बराबर ओ सी, हाँ ठीक है। और ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ डी। किससे? सीपीसीटी से। कोई दिक्कत? अगर ऐसा हो गया तो एक चीज प्रूफ हो गई, क्या भैया? इसके डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर और ये वाला बाइसेक्ट कर दिए एक दूसरे को। हमको ये प्रूफ करना है कि 90 डिग्री पे करते हैं। कितने पे करते हैं? 90 डिग्री पे। अब अगर हम ये वाला ट्रायंगल उठाएं और ये वाला ट्रायंगल उठाएं, ध्यान से मेरी बात सुनते रहना। हाँ, अभी सुनो तो बाबू, पहले ये वाला एंगल और इस वाला एंगल ट्रायंगल को उठाते हैं। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, और इस पूरे को जोड़ के कितना हो जाएगा? 180 हो गया। 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे। अब नहीं समझ में आएगा? जिसको नहीं आया मजा करो, जिसको आ गया वो मजा करो बाबू भैया। आइए, चलिए ले लीजिए ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा? ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। ए बी किसके बराबर है? बी सी के। कहाँ है? गिवन है। ओ ए किसके बराबर है? ओ सी के। कहाँ है भैया? प्रूफ है बाब, ऊपर प्रूफ करके आए हैं। और ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी कहाँ है? कॉमन है, तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ सी के। किससे? साइड 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 से। अगर ऐसा हो गया तो एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ सी के। बोलो किससे? सीपीसीटी से। यहां आप लिख दीजिएगा ए ओ बी, सॉरी ए ओ सी। AOC is a straight line। बोलो, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। किससे? लीनियर पेयर से। तो एंगल AOB प्लस एंगल AOB बराबर 180। क्यों? क्योंकि एंगल AOB बराबर है एंगल BOC के। बोलो, तो 2 एंगल ए ओ बी बराबर 180, तो एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। अगर ये एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री हो गया तो एंगल सी ओ डी बराबर भी कितना हो जाएगा? सॉरी, बी ओ डी है ना, बी ओ सी। एंगल बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब यहाँ स्टेटमेंट लिख दीजिएगा क्या? इस सॉरी, हाँ, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री। नहीं समझ में आया? यहाँ कहीं दिक्कत हो तो बताओ भैया, कर ले बना। बताओ बाबू, किसमें बाबू? उसमें तो एंगल लिया ही नहीं हमने। ए बी किसके बराबर है? बीसी के। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। ये वाली साइड कॉमन है। कौन सा एंगल बहन? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। कहां प्रूफ है ये? यही यही तो प्रूफ करने की, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके कर देंगे ईशा। मेरी बहन एंगल कौन सा ले रही है तो बताओ। साइड एंगल, साइड में एंगल भी तो आना चाहिए। कौन सा एंगल लिया आपने? ये वाला।
इन दोनों को लिया, यही दोनों को हमको सीपीसीटी से निकालना था। यहाँ पे एंगल बीओसी बराबर एंगल एओबी बराबर बीओसी, ये पता कहां था? कैसे पता था कि ये दोनों एंगल सेम है? ये तो प्रूफ करना था ना कि बाइसेक्ट करते राइट 90 डिग्री पे। अब पता चल गया भाई ये दोनों बराबर है, क्योंकि इस ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। नहीं समझ में आया? और कोई डाउट? आगे चले? बिठा इसको। चले भैया अगला क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। देखो, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A so that it bisect angle C also ABCD is a। देखो सबसे पहली चीज, डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ABCD एट एंगल A। कुछ चीजें हम बोर्ड पे बताएंगे, यही समझने का प्रयास कीजिएगा। ABCD पैरेललोग्राम है, ये गिवन है। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो क्या AB पैरेलल हो जाएगा CD के? अगर AB पैरेलल हुआ CD के तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा? किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। समझ में आया? दूसरा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। यहां तक कोई दिक्कत? देखो ध्यान समझना, हमको ये गिवन है ना कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। कोई दिक्कत? जो मैं बताने जा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से समझते रहना आप। अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो क्या ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे? नहीं समझे? कैसे होंगे समझना। ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर हुआ। हाँ, ये वाला किसके बराबर हो? इसके बराबर। थोड़ा हम लिख देते हैं, मान लो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 4 के। एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 3 के। बट हमको गिवन है कि एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। बोलो, तो क्या एंगल 4 की जगह एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं? तो क्या एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के? बोलो। अच्छा, एंगल 2 बराबर एंगल 4 के हो गया, तो यहां रखते हैं एंगल 4, तो एंगल 4 बराबर किसके हो गया? एंगल 3 के। तो क्या ये वाली लाइन भी एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है? यही पहले यही प्रूफ करना है कि इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। एंगल C को भी क्या कर रही है? ये बाइसेक्ट कर रही है। कोई दिक्कत नहीं है? देख लो, बहुत जल्दी नहीं प्रूफ हो गया ये। चलो, इजी था ये बेटा। अभी रोम्बस भी प्रूफ करना है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए पता है क्या करना पड़ता है? ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड चारों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, हमको पैरेललोग्राम गिवन है। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये क्या हो जाएगा? हमारा कॉमन हो जाएगा। हो गया, ये प्रूफ हो गया। साइड 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 से प्रूफ हो गया ना। हमने एंगल लिया नहीं इसमें, ध्यान समझना, एंगल नहीं लिया हमने इसमें। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर क्योंकि, और ये वाली साइड, तो दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। लेकिन इससे कोई फायदा हुआ? वो तो पहले से ही हम लोग ले रखे थे। रोम्बस में तो ये इसके बराबर होना चाहिए ना बाबू। चलिए देखते हैं अभी बेटा इसको। ये तो हमने रेंडमली बता दिया, मतलब बाकी प्रूफ कराते हैं, अभी लिखते हैं क्वेश्चन।
चलिए हाँ यहाँ लिख दीजिए, गिवन है भैया कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, कोई दिक्कत? हाँ, एंगल सॉरी ए सी बाइसेक्ट ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, समझ में आया? जिसके कारण एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी बराबर है एंगल बी ए सी के। किसके बराबर है? एंगल बी ए सी के। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। डी ए सी किसके बराबर है? एंगल बी ए सी के। समझ में आया? ये चीज हमको गिवन है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। समझ में आया? अच्छा एक चीज और लिखना है इसमें, चौथा पॉइंट कि ए बी बराबर है सी डी के और ए बी पैरेलल भी है सी डी के, और जो ए डी है वो बराबर है किसके? बी सी के, और जो ए डी है वो पैरेलल भी है किसके बाबू भैया? बी सी के। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सब गिवन उवन में लिखते रहो, बढ़िया रहेगा। बदियम ले जाकर सीधा लिख देना गिवन है। समझ में आया? ये सब नहीं लिखना, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये सब नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहां लिखिए एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए किसके बराबर है? लेट करो बाबू, इसको लेट कर लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यहां ना लिख लेना, लेट एंगल डी ए सी बराबर 1, एंगल 1, और एंगल बी ए सी बराबर एंगल 2। समझ में आया ना? थोड़ा सा और यहां लेट करना, लेट एंगल डी सी ए बराबर कितना हो जाएगा? 3, और एंगल बी सी ए बराबर एंगल 4। इतना लेट कर लेना और फिगर बना के यहां लिख भी देना। ये हो जाएगा एंगल 3 और ये हो जाएगा एंगल 4। ये कितना है? 1, और ये कितना है? 2। आसानी होगा इसे थोड़ा सा क्वेश्चन में। ठीक है ना? चलिए यहां लिखिए एंगल 1 बराबर है किसके? एंगल 4 के। किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां तक कोई दिक्कत? चलो यहां एंगल 1 बराबर एंगल 2। हाँ, यहां लिख दीजिए एंगल 1 बराबर एंगल 2। हमको क्या है भैया? ये गिवन है, कोई दिक्कत? चलिए अगर एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, इसको लेना इक्वेशन 1, इसको 2 और इसको 3। एंगल 1 बराबर एंगल 2 है और एंगल 2 बराबर एंगल 3 है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 3 के। इसको लेना, इसको लिख देना बाई इक्वेशन 2 और 3। समझ में आया ना? इसी सेम इक्वेशनों को इक्वेशन नंबर 4 मान लेना। क्या मान लेना? इसको 4 मान लेना, कोई दिक्कत? इक्वेशन 4 और इक्वेशन फर्स्ट से यहां लिखना बाई इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन फर्स्ट। हाँ, इक्वेशन 4 एंगल 1 बराबर एंगल 3, ये एंगल 1 बराबर एंगल 4, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4। बोलो, इफ एंगल 3 बराबर एंगल 4 देन ए सी बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। यह लिख देना, इफ एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, देन ए सी बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। एंगल 1 एंगल 2 में थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा, बाद में उसमें डी ए सी बी ए सी हिंट करने में परेशान हो जाओगे। ठीक है, इसको एंगल लेट कर लेना, अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हो तो बताओ, नहीं तो आगे चले। अगला क्या प्रूफ करना है इसमें? ए बी सी डी इज अ रोम्बस। बढ़िया।
देखो इधर, देखो इधर देखने का प्रयास करना। अच्छा एंगल 1 बराबर एंगल 3 है, एंगल 1 बराबर एंगल 3 है। अगर एंगल 1 बराबर एंगल 3 हुआ तो क्या ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी? हाँ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यही तो। दूसरा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, एंगल 2 बराबर एंगल 4, यही कहीं प्रूफ किया था, अभी नहीं प्रूफ किया क्या? खैर एंगल 2 बराबर एंगल 4 वैसे हो जाए, क्योंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 1 बराबर एंगल, तो एंगल 2 बराबर एंगल हो जाएगा। अगर एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो गया तो क्या ये वाली साइड इस वाली साइड के हो गया ऐसा। और अभी हम जान के आए हैं कि भाई ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड, तो क्या चारों साइड आपस में बराबर, अगर हो गया तो ये रोम्बस हो गया। करा देते हैं अभी इसको भी। अभी इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अभी आप वीडियो रोक के इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जहां डाउट है कमेंट कर दीजिएगा ऑनलाइन वालों, बाकी आप यहाँ डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये क्या है भैया, एक रोम्बस है। आइए गिरा दें इसको। अब यहां थोड़ा सा फिर लिखने का प्रयास कीजिएगा। इन ट्रायंगल ए सी डी, कौन सा ट्रायंगल भैया? ए सी डी। इसको हमने एंगल 1 लिया था, इसको एंगल 2, इसको 3 और इसको, यही तो लिया था। चलिए एंगल 1 बराबर एंगल 3 कहां है भैया? प्रूफ है वो ऊपर प्रूफ करके आए हैं, ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि अभी तो प्रूफ करके आए इसको। अगर एंगल 1 बराबर एंगल 3 तो एडी किसके बराबर हो जाएगा? सीडी के, सॉरी एडी किसके बराबर हो जाएगा? सीडी के। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल लिख दीजिएगा, यहां लिख देते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। कोई दिक्कत? बढ़िया। यहां लिखिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल भैया? ए बी सी। तो एंगल 2 बराबर किसके? एंगल 4 के। अगर एंगल 2 बराबर एंगल 4 के तो ए बी बराबर किसके हो जाएगा? बी सी के। कहा है? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। कोई दिक्कत? चलिए इतना लिखने के बाद एक चीज और लिखिएगा कि जो ए बी है वो बराबर है किसके? सी डी के। बोलो। और जो ए डी है वो किसके बराबर है? बीसी के। किसके बराबर है? बीसी के। अब बाबू यहां आप इसको, इसके पहले काफी सारे क्वेश्चन आप ले चुके थे, शायद क्वेश्चन 4 पहुंच चुके थे हम लोग, 4 ना। इसको ले लीजिएगा 5, इसको ले लीजिएगा 6, इसको ले लीजिएगा 7 और इसको ले लीजिएगा 8। सीधा से लिखेगा बाई इक्वेशन 5th 6th 7th एंड 8th। समझ में आया ना? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। सो वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ। अभी समझ में आई? इससे हमने इसको कहा लिख दिया, इस चारों से हमने इसको कहा लिख दिया। ऐसा समझ में आया कि नहीं आया? पहले ही बताओ, ध्यान समझना। एडी किसके बराबर है? सीडी के। और यही एडी किसके बराबर है? बीसी के। तो क्या एडी बराबर बीसी हो गया? बोलो। बढ़िया, एडी बराबर बीसी हो गया। अच्छा एंगल लिख दीजिए यहां पे। एबी किसके बराबर है? बीसी के। क्या एबी बराबर बीसी है? और बीसी बराबर एडी अभी किए थे, बचा क्या? सीडी। तो सीडी किसके बराबर है? एबी के। अच्छा एबी बीसी के भी बराबर है और सीडी एबी के भी बराबर है, और जो एडी है वो बीसी के बराबर है। तो क्या सारे आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे? ये बस समझाने के लिए ऐसा हम समझा दिया आपको। बाकी आप सीधा एक क्वेश्चन लिख के ऐसे लिख दीजिएगा, टीचर समझ जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? बाकी इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में।
जय हिंद।